से पधारे हैं। आपसे भी आग्रह करेंगे कि आज की पावन आरती में सम्मिलित हों। आप सभी से अनुरोध है कि आप सभी अपने स्थान से ही खड़े होकर के आज की पावन आरती में सम्मिलित होंगे। बागेश्वर बालाजी के सिर चरणों में प्रणाम करते हुए आइए हम सभी लोग पावन आरती में सम्मिलित होते हैं। जन्म देने के लिए मां, भक्ति देने के लिए महात्मा और मुक्ति देने के लिए परमात्मा, और तीनों में मां है। तीनों में क्या है? जन्म देने वाली जो है वो कौन है? भक्ति देने वाला कौन? महात्मा। और मुक्ति देने वाला कौन? परमात्मा। इसमें भी मां, महात्मा में भी मां, और जन्म देने वाली भी मां। कान में एक मंत्र कह दिया जाओ, क्या? राम जी के चरण ना पकड़ना, खतरा हो जाएगा। जिनको चोंच मारी उन्हीं के पकड़ लेना। नारद जी ने पठवा तुरत राम पहता ही, कहसी पुकार प्रणति हित पाही। भेज दिया। जैसे ही जयंत आया, राम जी के चरणों में प्रणाम राम जी को कर रहा, मुंह जानकी जी की तरफ कर, और फिर जानकी जी की तरफ बैठ गया। राम जी बोले कौन हो? जयंत बोला आपका दास। अरे बोले लग तो नहीं रहे, दास ये हरकतें करता है, ये दास के लक्षण है। बोले भूल से भूल हो गई, गलती से गलती हो गई, अब क्या करें, हो गई। माता जी की तरफ देख के बोला माता जी आप ही सपोर्ट लगा। जानकी माता बोली क्षमा कर दो। राम जी बोले वाह, अभी कुछ देर पहले तुम्हारे चोंच मार के गया, खून निकल रहा, दर्द हो रहा, और तुम कह रही क्षमा कर दो। बालक ही तो है, बालक का दर्द है, और ये बेटा है। देखो ये है माँ की ममता, बालक ही तो है। अब कर भी दिया तो अनजाने में, जानबूझ करके थोड़ी किया, उसकी मति भ्रम हो गई थी, कर दिया। क्षमा कर दो, क्षमा कर दो, कर दो। क्यों क्षमा कर दे? राम जी बोले क्यों क्षमा कर दे? अरे देखो तुम्हारे चरणों में चोंच मारी, और तुम्हारे बक्ष स्थल पर भी हाथों से प्रहार किया है। प्रभु बुरा ना माने, एक बात कहें। हाँ, जब बच्चा छोटा होता ना, माँ स्तनपान कराती है, तो जब बच्चे के छोटे छोटे दांत आ जाते हैं तो वो स्तनपान करते करते काट देता है। काट देता है तो क्या माँ बच्चे का गला दबाती? बोलो, क्या माँ बच्चे का गला दबाती? नहीं, बहुत पीड़ा होती है माँ को, लेकिन माँ बच्चे का गला थोड़ी दबाती, अपितु वो खुश होती है कि हमारे बच्चे के दांत आ गए। गला नहीं दबाती, हमारे बच्चे के दांत आ गए, वो प्रसन्न होती है। तो जिस प्रकार माँ प्रसन्न होती है, उसी प्रकार ये हमारा बालक है, आप क्षमा कर दो, इस भूल को क्षमा करो। हम ऐसे क्षमा कैसे कर दें? किशोरी जी बोली आप क्षमा करो। देखो आपका भगत है, हमारे भगत के लक्षण कहाँ दिखाई पड़ रहे हैं? भक्ति के इसमें 1% भी लक्षण नहीं है। अगर भगत है तो पहले किसी गुरु की शरण ले, तब हम इसको भक्ति का आशीर्वाद देंगे। बोले ले ली शरण। जयंत की तरफ जानकी जी ने देखा, ले ली? हाँ ले ली माँ ले ली। किसकी? नारद जी की। अब वो गुरु जी है। अच्छा, तो राम जी बोले नहीं हम नहीं ले सकते शरण। क्यों? नारद जी, ये थोड़ी नारद जी के पास गया, नारद जी इसके बोले उससे क्या मतलब है? अब जाए चाहे यहाँ बाबू, तो आगे संत तो संत है, अब शरण ले ली, पर इसके मस्तक पर तिलक नहीं लगा। तो तुरंत जानकी जी ने इशारा किया कौआ की तरफ, जयंत की तरफ, देख के नीचे जमीन में रज पकड़ ली। तुरंत कौआ ने, जयंत ने लिया, सिर को राम जी के चरणों में रगड़ दिया, मस्तक पर रज लग गई। जानकी माता देखो देखो, बेचारे ने आपके चरणों की रज को ही तिलक बना लिया। अब क्षमा कर दो। तो श्री जानकी जी बोली अब क्षमा कर दो। ऐसा बालक कहाँ मिलेगा? कितना अच्छा बालक है, देखो तो कितना अच्छा बालक। अरे कैसे अच्छा है? बड़ा उपद्रवी है, कहीं देख रहा, कहीं प्रणाम कर रहा है। तो राम जी बोले ये बच्चों की आदत है, और छोटे बच्चों को कहो दंडवत करो, गुरुजी आए, तो क्या करते हैं? जिस तरफ देखते उसी तरफ लुढ़क जाते। छोटे बच्चों को प्रणाम करने को कहो तो पता लगे वो भगवान की तरफ पीछा कर ले वे, और दरवाजे की तरफ मुंह कर ले। बोले ऐसे ही ये उल्टा बालक है, क्षमा कर दो, कुछ बिगड़ना थोड़ी है, साधारण सा बच्चा है, क्षमा कर दो। राम जी बोले वकालत तो बड़ी तेज हो रही है, बताओ ऐसी कोई वकालत करे तो भला कोई मूल्यम केस हारेगा?
और जिसकी वकालत स्वयं श्री किशोरी जनकात्मजा जानकी जू करें, भला वो कोई मुकदमा हार सकता है? राम जी बोले, देवी हमने तीर छोड़ा है और हमारा तीर अभेद है, इसका कोई भेद नहीं है और ये खाली भी नहीं आ सकता, हमारा नियम टूट जाएगा। जानकी जी बोली, वो तुम्हारा नियम है, तुम जानो, हम तो एक ही बात कहेंगे, बच्चा को छोड़, जयंत को छोड़ दो। राम जी बोले, वाह, लो ये है हाल। अब इस कथा का कहने का हमारा तात्पर्य यह है, प्रिय श्रोताओं, यदि केवल जयंत राम जी के पास जाता तो शायद क्षमा ना हो पाता, लेकिन किशोरी जी के चरणों में गया तो अपराध करने के बाद भी जयंत को क्षमा दान प्राप्त हो गया। क्यों? मां ममतामयी होती है, मां का स्वभाव ममतामय होता है। जो माता के चरणों को पकड़ लेता है, भगवती के चरणों को पकड़ लेता है, उसे भगवान जरूर प्राप्त हो जाते हैं। बोलो सीताराम, जोर से बोलो, और जोर से बोलो, साधु जी। आहा, तो आज छठवां दिन है नवरात्रि का। कौन सा दिन है? जोर से बोलो। आज के दिन किसकी पूजा होती है? मां कात्यायनी की। प्रथमं शैलपुत्री चा, द्वितीयं ब्रह्मचारिणी, तृतीयं चंद्रघंटेति, कूष्मांडेति चतुर्थकम, पंचमं स्कंदमातेति, षष्ठम कात्यायनी चा। आज कात्यायनी मां का दिन है। कात्यायन नाम के ऋषि हुए, उनके कोई संतान नहीं थी, भगवती के उपासक थे। और सुनो, पहले दिन भी कहा था हमने, कुपुत्रो जायते कुचदपि कुमाता न भवति। पूत कपूत हो सकता, परंतु माता कभी कुमाता नहीं होती, मां तो सुमाता ही होती। मां भले ही कष्ट पाले, पर संतति को कभी कष्ट नहीं होने देती। बुरा ना मानना, एक बात कहें हम विनय पूर्वक, भैया आप नवरात्रि में भगवती की उपासना कर पाओ या ना कर पाओ, भगवती की साधना कर पाओ या ना कर पाओ, पर कभी अपने मां की आंखों में आंसू मत आने देना, इससे बड़ी कोई पूजा नहीं। आपकी नवरात्रि की साधना देखो, आप भजन नहीं करोगे, तपस्या नहीं करोगे तो क्या होगा? फल ही नहीं मिलेगा, पर बुरा थोड़ी हो जाएगा। जैसे हम पूजा ना करें तो क्या होगा? पुण्य नहीं मिलेगा, अच्छा सत्कर्म सद्विचार नहीं आएंगे, बाकी बुरा थोड़ी होगा। हम पूजा ना करें, पूजा करें तो थोड़ा अच्छा होगा, सद्विचार आएंगे, सोच भी बड़ी पॉजिटिव आएगी, विचार भी बड़े सात्विक होंगे, बुद्धि भी बड़ी प्रखर होगी, थॉट्स प्रोसेस हमारी रिपीट नहीं होगी, विचार बार बार रिपीट नहीं होंगे, सोचने की प्रज्ञा, मेधा, क्षमता, विद्या बढ़ेगी, कॉन्शियस माइंड से कनेक्शन होगा, वो चेतन मन से। पूजा पाठ के अनेक फल है, एकाग्रता होगी, मन का चंचलपन कम होगा। पर पूजा नहीं करेंगे तो क्या होगा? ये सब नहीं होगा, पर पाप थोड़ी लगेगा। तो यदि हम भगवती की पूजा ना भी कर पाए तो अपराध नहीं है, लेकिन यदि जिन्होंने तुमको जन्म दिया तुम उनको प्रसन्न ना रख पाए तो जरूर तुमको अपराध लगेगा, तो जरूर तुमको पाप लगेगा। यदि तुम अपने माँ बाप को प्रसन्न ना कर पाए तो भगवान प्रसन्न कदापि नहीं हो सकते। देखो, भगवान को अंग्रेजी में गॉड कहते हैं। क्या कहते हैं? बोलो, गॉड। गॉड में कितने अक्षर हैं? कौन कौन से हैं? हमारी अंग्रेजी तो उतनी ठीक ठाक नहीं है, हम तो ऐसी अंग्रेजी बोलते हैं कि अंग्रेज भी आत्महत्या कर लेते हैं। आओ, 8-9 देश हुआ है हम,
3 देशों के, बाहर के 3 देशों के प्रधानमंत्रियों का पर्चा बनाया है एक अंग्रेजी के सूत्र पर, आई कैन नॉट स्पीक इन इंग्लिश बट आई अंडरस्टैंड योर फीलिंग। बस इतने में काम चलाया है। हाँ, तो अंग्रेजी में भगवान को क्या कहते हैं? गॉड। गॉड में कितने अक्षर हैं? 3, जी ओ, जी फॉर जनरेटर, ओ फॉर ऑपरेटर, डी फॉर डिस्ट्रॉय। 3 देव हैं अपने सनातन धर्म में प्रमुख। कौन कौन? ब्रह्मा, विष्णु और महेश। ब्रह्मा जी का काम क्या है? संसार को बनाना, जन्म देना। विष्णु भगवान का काम क्या है? पालन करना। और शंकर जी का काम क्या है? संहार करना। तो जी फॉर जनरेटर ब्रह्मा जी हैं, ओ फॉर ऑपरेटर संचालन करने वाले विष्णु जी हैं, डी फॉर डिस्ट्रॉयर संहार करने वाले शंकर जी हैं। तो गॉड में भी 3 ही देव हैं और हमारे यहां भी त्रिदेव हैं। लेकिन कोई हमसे पूछे कि आप पृथ्वी पर त्रिदेव बताओ, तो हमने पृथ्वी पर भी 3 देव खोजे। पूछो कौन कौन? माता, पिता और गुरु। माता जी का काम क्या है? जन्म देना। पिताजी का काम क्या है? पालन करना। और गुरु जी का काम क्या है? अवगुणों को डिस्ट्रॉय करना। देखो हो गए तीनों। तो यदि हम उस ब्रह्म को प्राप्त ना कर पाए, उस ब्रह्म को प्रसन्न ना कर पाए, इन 3 ब्रह्म को पृथ्वी के जो जीवित हैं इनको यदि प्रसन्न कर लें तो हमें लगता है वो त्रिदेव ऊपर वाले जरूर प्रसन्न हो जाएंगे। आहा, कात्यायन नाम के ऋषि के पास कोई संत, देखो तो आज यहीं फंस गए, आगे बढ़ ही नहीं पा रहे। यही तो भगवान की इच्छा है। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो। कात्यायन ऋषि के पास कोई संतान नहीं थी। उन्होंने भगवती पराम्बा की स्तुति की, भगवती का स्मरण किया, भगवती का ध्यान किया। दुर्गा दुर्गति समनी, दुर्गपत निवारणी, दुर्गमच्छेदिनी, दुर्ग साधिनी, दुर्ग नाशिनी, दुर्गोद्धारिणी, दुर्ग निहंत्री, दुर्गमापहा, दुर्गम ज्ञानदा, दुर्ग दैत्य लोक दबानला, दुर्गमा लोका, दुर्ग आत्मस्वरूपिणी। हे भगवती, हे पराम्बा, हे आद्य शक्ति, हे त्रिपुर सुंदरी, हे जगज्जननी भवानी, हम पर कृपा करो, हमारे कोई संतान नहीं है। भगवती प्रकट हो गई। आप चिंता मत करो ऋषि जी, भगवान हम आपके घर पर बेटी बनकर आएंगे। और पराम्बा ने यह वचन दिया। वही जगज्जननी पराम्बा कात्यायन ऋषि के यहां प्रकट हुई। तो कात्यायन ऋषि के कारण भगवती का नाम कात्यायनी पड़ गया। इसलिए आज की पूजा किसकी होती है? कात्यायनी माता की होती है। अब किसी ने हमको पूछा क्या कलयुग में भी भगवती मिल सकती है? हाँ, मिल सकती है। आज हम सुबह पत्र पढ़ रहे थे जब, तो एक कोई यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, श्री रामविलास शर्मा, इन्होंने कहा कि आपकी कथाओं को हम बहुत दिनों से लगातार YouTube चैनल पर सुन रहे हैं। बहुत प्रश्नों के उत्तर हमको आपसे बिना मिले कथाओं के द्वारा मिले हैं। पहले तो हम नास्तिक थे, अब भक्ति हमारे अंदर कुछ कुछ जाग गई है। हे बागेश्वर सरकार, हमारी विनयी सुनो। भक्त का भगवान के प्रति समर्पण कैसा होना चाहिए, कृपा करके किसी भी कथा में इसका उत्तर देने का कष्ट करें, ताकि हम अपना समर्पण भगवान के प्रति वैसे ही करके पूर्ण आस्तिक बन सकें। आपका दास। सुनो शर्मा जी, प्रश्न बहुत अच्छा है। भक्त का भगवान के प्रति समर्पण कैसा होना चाहिए? पंडित जी सुनो। अजय, जैसे मछली का
जल के प्रति समर्पण होता है, जल से अलग कर देने पर मछली अपने प्राण त्याग देती है, वैसे ही भक्त का समर्पण अपने भगवान के प्रति होना चाहिए। यदि आपसे हम अलग हुए तो हम प्राण त्याग देंगे। और ये बात हम ऐसी नहीं कह रहे कोरी, ये समर्पण था किसके अंदर? दशरथ जी के अंदर। आहा, जब तक राम जी घर में थे तब तक दशरथ जी जीवित रहे। जब पता लगा राम जी वन चले गए तो राम राम कही, राम कही, राम राम कहे राम। 6 बार राम राम कहा और फिर पूछा क्या राम लौट आए? सुमंत्र ने कहा नहीं। सीता? नहीं। बहू भी नहीं आई? नहीं। इसका मतलब राम चले गए? हाँ। कहां? वन चले गए। अब कब आएंगे? 14 वर्ष बाद आएंगे। दशरथ जी ने कहा 14 साल बाद? अरे किसी ने कहा पागल हो, आपको चौथे पन में पुत्र की प्राप्ति हुई, इतने दिनों तक आप राम जी का इंतजार करते रहे, अब क्यों नहीं कर सकते? दशरथ जी ने कहा वो इंतजार याद का था, अब तो नजदीक होकर चले गए, मिलकर चले गए, अब नहीं रहा जाएगा। और दशरथ जी ने राम राम कही, राम कही, राम राम कही राम। तनु परिहर रघुबर बिरहे, राव गयो सुन। दशरथ जी राम जी को ना देखकर अपने प्राणों को त्याग देते हैं। मेरे प्रिय जनों, मेरे प्रिय श्रोताओं, भक्ति ऐसी होनी चाहिए। राम थोड़ा दूर क्या हुए, प्राण ही त्याग दिए। समर्पण कैसा होना चाहिए? शर्मा जी तुमने पूछा, कभी मछली को देखना